अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी जानिब चलते हैं। उसमें देखें कि हमारे पास क्वेश्चन है 0.027 और इसका जो एक्सपोनेंट है वो भी माइनस में है। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह का सवाल हो ना, इसमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग जो हमारा सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन हो डेसिमल में तो आपने पहले तो उसका डेसिमल रिमूव करना है। ठीक है, अब देखें कि हम इसके डेसिमल को किस तरह रिमूव करते हैं। जो हमारे पास होता है ना पॉइंट, ठीक है, पॉइंट की जगह हम लगाएंगे 1। ठीक है, पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट है 1 2 3 इनकी जगह पर हम लगाएंगे 0। ठीक है, 3 डिजिट है तो 3 0 लग गया। अब देखें ऊपर 27। ठीक है, क्योंकि हमने इस पॉइंट को रिमूव करना था इसलिए अब पॉइंट को रिमूव किया। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 हम नहीं लगाएंगे, उसकी जगह नीचे हमने क्या लगा दिया 0 और ऊपर क्या बचा हमारे पास 27। पावर क्या है -1/3। अब देखें कि हमने ये जो इसकी पावर है इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये देखिए 1000 डिवाइडेड बाय 27 और अब इसकी पावर हो गई पॉजिटिव में 1/3। ठीक है, अब हम इस 1000 के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब हमने इसको 10 पे डिवाइड किया, 10 1 जा 100, ओके, 10 10 जा 100 एंड 10 1 जा 10। अच्छा, अभी आप देखें कि अभी कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे मेरे पास कि हम इसको 10 पर ही क्यों डिवाइड करेंगे, हम इसको 2 पे क्यों नहीं डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट है 3। ठीक है, तो हमने किसी ऐसे ही नंबर पर इसको डिवाइड करना है जो 3 टाइम्स हमें मिले। ठीक है, क्योंकि हमने आगे इसकी कटिंग करनी होती है, तो इसलिए हमने इसको 2 पर नहीं किया, 5 पर नहीं किया, किसी पर नहीं करेंगे, हम इसको 10 पर ही करेंगे, क्योंकि 10 ही एक ऐसा डिजिट है जो हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 1000 मिलता है। ठीक है, तो अब देखें 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब सेम लाइक 27 के साथ भी ऐसे ही है। ठीक है, अब हमने क्या किया 27 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब देखिए 3 भी एक ऐसा डिजिट है जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है। 3 की पावर 3 और 1 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें कि ये 1 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये इस होल के ऊपर है, यानी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। देखिए 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, तो क्या बच गया 10 डिवाइडेड बाय 3। ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। अभी इसका जो पार्ट नंबर 4 है अब हम उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व हम कुछ इस तरह से करेंगे, x की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 21 एंड मल्टीप्लाई z की वैल्यू 35d। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय y की वैल्यू 14 और ये इन दोनों के दरम्यान में जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, और इसकी पावर ये देखिए रूट में क्या है 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 7। अगर इसके रूट में कोई वैल्यू नहीं हो तो फिर जो ये अंडर रूट होता है इसकी जो हम वैल्यू लिखते हैं वो 1/2 लिखते हैं। लेकिन अगर वो रूट में कोई भी सवाल दे कोई भी डिजिट दे देता है 1 2 3 4 कुछ भी, तो हमने फिर वो यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, अब देखें ये 1/7 इन सब के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 1 बाय 1 इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, देखें x की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 1/7, z की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई 1/7। ओके, अब इसी तरह जो नीचे वाली वैल्यूज़ है हमारे पास उसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इनकी कटिंग हो रही है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 5 जा 35। सेम लाइक दिस जो नीचे वाला है वो भी 7 2 जा 14 और 7 7 से कैंसिल। ठीक है, अब देखें x की पावर 2 बच गई है हमारे पास, y की पावर 3 एंड z की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 2। ये देखें y के ऊपर 2, 7 क्योंकि कैंसिल हो गया था 14 से, मल्टीप्लाई बाय
z। ठीक है, अब देखें x, एक ही हमारे पास x है, बाकी कहीं पर नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये जो y है, ये हमारे पास 2y मौजूद है, तो हम कॉमन ले लेंगे 3, और जब इसकी पावर ऐसे इसके पास ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, वही जो हमारे पास एक्सपोनेंट लॉ होता है, मल्टीप्लाई बाय z 5, और इसकी पावर क्या है 1 है, तो -1। ओके, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय z की पावर 4। तो हम इसको लिख सकते हैं x² y एंड z की पावर 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है।